हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 9 से 17 दिसंबर के बीच का। बैंकिंग अवेयरनेस दिसंबर का पार्ट 2 का ये वीडियो है। 9 से 17 दिसंबर के बीच में जो बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी से न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स SBI PO मेंस, IBPS PO क्लर्क मेंस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो को एक बार बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। और रिसेंट जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, लास्ट 6 मंथ बैंकिंग अवेयरनेस, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स और जो भी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 9 से 17 दिसंबर का। सबसे पहले बात करते हैं, रिसेंटली RBI ग्रांटेड शेड्यूल पेमेंट बैंक स्टेटस टू विच पेमेंट बैंक। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित भुगतान बैंक का दर्जा दिया रिसेंटली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ग्रांटेड शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का स्टेटस दिया है अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट 1934। तो इसके साथ साथ ये तीसरा शेड्यूल पेमेंट बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके पहले जो दो पेमेंट बैंक है, जो शेड्यूल पेमेंट बैंक है, वो है भारतीय डाक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक के बाद ये तीसरा बना पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसको शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का स्टेटस दिया गया एज पर RBI एक्ट 1934। तो उस लाइसेंस मतलब इस लाइसेंस के बाद ये अलग और बैंकिंग सेवा को बेहतर बनाएगा और एक्सटेंड करेगा। जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो बिजनेसेस है, उसको ये एक्सटेंड करेगा इस लाइसेंस के मिलने के बाद। तो बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके MD CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। हाउ मच अमाउंट एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। भारत में शहरी विकास के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितनी रकम की ऋण स्वीकृत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 350 मिलियन $। 350 मिलियन $, बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। और ये सब जो पॉलिसीज़ होगा किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाएगा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये जो भी है अर्बन सर्विसेज को, इसको बेहतर किया जाएगा अमृत और PMAY के तहत। अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और PMAY है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इन सब योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर अर्बन सर्विसेज और इसके डेवलपमेंट के लिए। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके हेड कौन है? मसत्सुगु असाकावा, और इसका हेड क्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और जो मेंबर कंट्रीज़ है वो कुल हैं 68, टोटल 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। NPCI भारत बिल पे कोलैबोरेटेड विथ विच बैंक फॉर डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज। तो NPCI भारत बिल ने डोर स्टेप बिल भुगतान सुविधा के लिए किस बैंक के साथ गठजोड़ किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ NPCI भारत बिल, जो कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NBBL, इसने टाई अप किया है, जो कस्टमर्स को हर तरह का बिल पेमेंट के लिए और बाकी यूटिलिटीज़ और सर्विसेज को डोर स्टेप पे ही सुविधा पहुंचाया जाएगा। इससे इंडिया पोस्ट जो है भारतीय डाक, और इसी के साथ टाई अप किया है NPCI भारत बिल पे। RBI मैंडेटेड हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट का LEI क्या होता है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो RBI मैंडेटेड डैश डिजिट LEI फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन अबव 50 करोड़। तो 50 करोड़ से ऊपर के विदेशी लेन देन के लिए RBI ने कितने संख्या की लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20। तो 20 डिजिट का होता है ये LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो RBI मैंडेटेड डिफरेंट कंपनीज टू कोड 20 डिजिट LEI क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, और जो भी कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा 50 करोड़ से ज़्यादा, उसके लिए। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। ये चीज़ भी बहुत पूछा जाता है कि RBI ने किसी चीज़ को जारी किया तो वो कब से लागू होगा। तो RBI इन न्यूज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ, उन सारे वीडियोज़ में मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे डेट्स कि जो भी
किसी नए नियम को आरबीआई कब से लागू करता है, वो सारे डेट्स को भी आप ज़रूर याद किया कीजिए। और ये जो एलईआई है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये मतलब कि जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड होता है उसके डेटा को ट्रांसपेरेंसी रखता है, एक मतलब उस पर एक नज़र रखता है और उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखता है। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा 50 करोड़ से ऊपर, उसके लिए कंपनीज़ को ये आरबीआई ने निर्देश दिया है कि इसको वो इम्प्लीमेंट करे। जो है एलईआई, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये 20 डिजिट का होता है। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड केयर फॉर हॉकी #केयर4हॉकी कैंपेन? तो कौन सी बीमा कंपनी ने #केयर4हॉकी कैंपेन शुरू किया है? ये किया गया है बजाज एलियांस के द्वारा। तो बजाज एलियांस हैज़ लॉन्च्ड #केयर4हॉकी। तो हॉकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए इसको जारी किया गया। और इसका जो फेस वैल्यू है, इस कैंपेन का जो फेस है वो है हॉकी की प्लेयर, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल। शी इज़ द फेस ऑफ दिस कैंपेन। रानी रामपाल, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। शी इज़ द कैप्टन ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम, नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम, एंड #केयर4हॉकी लॉन्च्ड बाय बजाज एलियांस। Which small finance bank and Cholamandalam MS partnered to launch Chola Sarv Shakti, a health insurance policy? तो चोलामंडलम एमएस और किस लघु वित्त बैंक ने मिलकर चोला सर्व शक्ति नामक एक स्वास्थ्य बीमा जारी किया है? ये जारी किया गया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटस लघु वित्त बैंक ने ये जारी किया है। एक तरह का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या वुमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो वुमेन को एम्पावर करने के लिए गुड हेल्थ, जो भी हेल्थ सर्विसेज है और फिनेंस के तौर पर उन्हें एम्पावर करने के लिए इसको शुरू किया गया। और इसका बात करें इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फॉर विच स्टेट एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सटेंडेड $112 million लोन टू इस्टेब्लिश अ स्किल यूनिवर्सिटी? अब ये क्वेश्चन में आंसर लिख दिया गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। तो किस राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एशिया विकास बैंक ने $112 मिलियन का ऋण का सौदा करार किया? ये किया गया असम के लिए। तो असम राज्य के लिए टू स्ट्रेंथन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो वहाँ स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए एडीबी ने एक्सटेंड किया $112 मिलियन लोन। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप डैश मेंबर्स हेडेड बाय मधाबी पुरी बुच फॉर अलर्ट्स कमेटी। अलर्ट कमेटी क्या है? एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो ये कितने मेंबर्स का पैनल है जो सेबी ने सेट किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन है 7। तो सेबी सेट्स अप 7 मेंबर्स कमेटी हेडेड बाय मधाबी पुरी बुच, जो कि ऑलरेडी सेबी के फॉर्मर मेंबर हैं, टू इन्हांस द टेक्नोलॉजिकल एंड अदर सॉल्यूशंस फॉर मार्केट। उसको निरीक्षण करने के लिए एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, इसके लिए ये एक कमेटी बनाया 7 मेंबर्स का। बात करें सेबी का, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम FSS एंड विच बैंक लॉन्च्ड हाइपर लोकल बैंकिंग सर्विसेज टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम ने के साथ कौन से बैंक ने गठजोड़ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैथोलिक सीरियन बैंक। तो ये काफ़ी पुराना बैंक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। तो कैथोलिक सीरियन बैंक और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम ने टाइप किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। और इसका हेडक्वार्टर थ्रिसुर केरला में और इसके MD CEO कौन है? CV राजेंद्रन। CV राजेंद्रन इसके MD CEO हैं कैथोलिक सीरियन बैंक के। NIPL, NPCI International Payment Limited, NIPL, and which has signed a MOU to enable real time cross border transaction। तो क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए NIPL ने किसके साथ MOU साइन किया है? ये किया है वेस्टर्न यूनियन के साथ। आप जानते हो कि करेंसी एक्सचेंज के लिए ये जाना जाता है वेस्टर्न यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है कोलोराडो US में। तो NIPL एंड वेस्टर्न यूनियन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। लास्ट 6 मंथ के बैंक फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें बहुत सेलेक्टेड और सारे 1 लाइनर्स के फॉर्म में रिवीजन के तौर पर वो बनाया गया है।
बहुत सारे ऐसे इररिलेवेंट न्यूज़ भी आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में जो कि कभी पूछे नहीं जाएंगे। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक साइंड MOU विथ लिबर्टी इंश्योरेंस टू बूस्ट इंश्योरेंस पेनेट्रेशन? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। विच बैंक साइंड MOU विथ सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग लोन्स? बैंक ऑफ बड़ौदा। विच बैंक वॉन्ट 2 कैटेगरी अवार्ड्स एट ET इकोनॉमिक टाइम्स BFSI एक्सेलेंस अवार्ड? ये दिया गया DBS बैंक इंडिया को। और इसी बैंक को कुछ ही महीनों पहले फोर्ब्स ने दिया था ऑनर फॉर द बेस्ट फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, DBS बैंक। RBI introduced PCA Prompt Corrective Action Framework for NBFC non-banking financial companies. The provision will be effective from October 2022. 2022 के अक्टूबर से ये लागू किया जाएगा। Paytm launched first edtech platform to train traders investors जिसका नाम है Paytm Wealth Academy। तो ये था दिसंबर सेकेंड वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और आप बाकी की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।